डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल हेल्थ। देखिए टॉपिक देखते हैं सीएसएफ। देखिए सीएसएफ तो भी सीएसएफ क्या होता है। देखिए सीएसएफ होता है एक फ्लूइड होता है जिसका फुल फॉर्म होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हिंदी में से प्राइमरी रज्जु द्रव बोलते हैं। देखिए सीएसएफ के बारे में क्या क्या प्रोसेस होता है, सीएसएफ कहाँ पे बनता है, फॉर्मेशन क्या होता है इसका, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के अंदर ये बनता है। तो वेंट्रिकल्स क्या होते हैं ब्रेन के अंदर, कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है, सबार्किनोइड स्पेस क्या होता है एंड क्या प्रोसेस होता है सीएसएफ के बारे में। चलिए डीपली देखते हैं इसे। देखिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि सीएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ का फुल फॉर्म होता है एंड सीएसएफ के बारे में देखते हैं कैसा होता है। देखिए इसका सीएसएफ एक क्लियर होता है, मींस क्लियर होता है, इसका कोई कलर वलर नहीं होता एंड कलरलेस होता है, कलर नहीं होता इसके अंदर, ट्रांसपेरेंट होता है, इट मींस क्लियर कलरलेस ट्रांसपेरेंट। देखिए इसका कोई कलर नहीं होता एंड जो भी देखते हैं कलरलेस होता है, ये इसका कोई कलर नहीं होता एंड ट्रांसपेरेंट होता है कि इसके अंदर से आप बाहर देख सकते हैं फ्लूइड होता है। एंड देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है इसका 125 टू 200 ml। इट मींस जो भी है सीएसएफ प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर 125 टू 200 ml। एंड फॉर्मेशन होता है इसका, देखिए फॉर्मेशन रेट, इट मींस बनने की जो भी प्रोसेस है वो क्या होती है इसकी 0.3 ml टू 0.5 ml प्रति मिनट। इट मींस 0.3 से 0.5 ml बनता है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर कितना बनता है 0.3 से 0.5 ml एंड पर डे बनता है। देखिए जैसे 0.3 ml से 0.5 ml 1 मिनट के अंदर बनता है तो मतलब कि पर डे बनता है 500 से 600 ml बनता है। एंड बॉडी के अंदर ओनली पूरी प्रेजेंट रहता है 1.25 टू 200 ml। एंड देखिए इसका प्रोसेस देखते हैं कि ऐसे इतना बढ़ता है एंड इतना ये जाता कहाँ पे, तो ये एब्जॉर्बेशन हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है इतना ही, जितना बढ़ता है उतना ही इक्वल अमाउंट में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ओनली फॉर बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है ये 125 टू 200 ml। जो भी एब्जॉर्ब होता है वो किसके द्वारा होता है, एब्जॉर्बेशन। इसमें एक पॉइंट लिखा है एब्जॉर्बेशन, सॉरी एब्जॉर्ब होता है आर्किनोइड विलाई के द्वारा। आर्किनोइड विली होती हैं जो भी ये प्रेजेंट होता है सीएसएफ कौन सी जगह होता है ये देखते हैं, तो उसके अंदर आर्किनोइड विली होती है, उनके द्वारा ये एब्जॉर्बेशन होता है इक्वल अमाउंट में, जितना 500 से 600 ml बढ़ता है उतना ही एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट देखते हैं एब्जॉर्बेशन या फिर फॉर्मेशन देखते हैं। इसका फॉर्मेशन होता है कोरोइड प्लेक्सस। देखिए कोरोइड प्लेक्सस एक ब्रेन के वेंट्रिकल्स में जगह होती है कोरोइड प्लेक्सस, उसके अंदर ये सीएसएफ बनता है। कैसे बनता है उसकी भी इमेज में देखते हैं नेक्स्ट चल के। देखिए प्रेजेंट, इट मींस जो भी प्रेजेंट होता है सीएसएफ 125 टू 200 ml प्रेजेंट होता है तो कौन सी जगह होता है। देखिए ये होता है सबार्किनोइड स्पेस, जो भी मेनिंजेज का पार्ट होता है सबार्किनोइड स्पेस, तो सबार्किनोइड स्पेस के अंदर ये सीएसएफ प्रेजेंट रहता है। कितना होता है 125 टू 200 ml। ओके जी। एंड सर्कुलेट करता है ये जो भी सबार्किनोइड स्पेस के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो इसके अंदर ये सर्कुलेट करता है सबार्किनोइड स्पेस के अंदर। पीएच होता है इसका 7.33 जो कि अल्कलाइन होता है पीएच इसका। एंड देखिए अपन ने जो भी ये देखा तो इसके बारे में क्या क्या देखा इससे देखते हैं। फॉर्मेशन रेट होता है 0.3 टू 0.5 ml होता है इसका। कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट क्लियर होता है ये। एंड प्रेजेंट होता है 125 टू 200 ml। एंड फॉरवर्ड प्लेक्सस जो भी वेंट्रिकल्स ब्रेन के अंदर होता है उसके अंदर ये वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर उनके अंदर ही फॉर्मेशन होता है फॉरवर्ड प्लेक्सस के अंदर इसका। एंड पीएच इसका 7.33 जो कि अल्कलाइन होता है। देखिए कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन मतलब कि सीएसएफ फ्लूइड है तो किस किस से मिलकर बना होता है, इसके अंदर क्या होता है। देखिए वाटर होता है इसके अंदर एंड एक होता है सॉलिड। देखिए दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर सीएसएफ के अंदर, फर्स्ट वाटर एंड सेकंड होता है सॉलिड। तो देखिए वाटर के अंदर कितना वाटर होता है, इसके अंदर अमाउंट कितना होता है वाटर का 99% होता है। वाटर होता है 99% जिसे इक्वल करेक्टली होता है 99.3%। इतना ये करेक्टली होता है, लेकिन अपन बोल सकते हैं समथिंग 99% होता है। एंड सॉलिड होता है इसके अंदर 1%, ओनली फॉर 1% करेक्टली 0.87 होता है इसके। ओके जी। एंड जो भी ये सॉलिड है 0.87 या फिर 1% बोल सकते हैं इसे। तो सॉलिड के अंदर भी दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड इनऑर्गेनिक। देखिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होते हैं जो भी होता है ये। तो इसके अंदर कंपोनेंट्स में देखा अपन ने कंपोजिशन देखी सीएसएफ के कि वाटर होता है 99% एंड 1% सॉलिड होता है। तो सॉलिड के अंदर भी दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ओके जी।
देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सी जगह होता है फॉर्मेशन। जो भी अपने देखा था उसके अंदर कि कोरोइड प्लेक्सस के अंदर होता है। तो कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है इसे देखते हैं। एंड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन क्या होते हैं, देखिए कैसे कैसे फ्लो करता है। देखिए जो भी ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, तो इसे बोलते हैं वेंट्रिकल्स। इस टाइप से ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं। जो भी वेंट्रिकल्स है इनके अंदर कोरोइड प्लेक्सस होता है, वेंट्रिकल्स के अंदर कोरोइड प्लेक्सस होता है, जिसके अंदर फॉर्मेशन होता है सीएसएफ का। देखिए ब्रेन के अंदर ओनली टोटली 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। 2 ये जो भी लेटरली वेंट्रिकल्स होते हैं। देखिए ब्रेन होता है इसे यो मतलब कि इस टाइप से डिवाइड करें तो इसके 2 हेमिस्फीयर हो रहे हैं। राइट ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो दोनों हेमिस्फीयर में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं जिसे लेटरली वेंट्रिकल्स बोलते हैं। 2 हेमिस्फीयर में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, एक पोजीशन में होते हैं तो उन्हें लेटरली वेंट्रिकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड वेंट्रिकल्स होते हैं, इसके कुछ नीचे आता है उसे बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल्स। एंड थर्ड वेंट्रिकल से नीचे होता है फोर्थ वेंट्रिकल। देखिए ऐसे ऐसे इसका फॉर्मेशन होता है। जो भी है ये लेटरली वेंट्रिकल्स, तो इनके अंदर कुछ या फिर वेंट्रिकल्स के अंदर कुछ ऐसी नेटवर्क टाइप से होता है स्ट्रक्चर, तो उसे बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। देखिए वेंट्रिकल्स के अंदर जो भी ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। ये होता है कोरोइड प्लेक्सस, या फिर ये जो भी होता है ये होता है कोरोइड प्लेक्सस। ये नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। कोरोइड प्लेक्सस होता है जो कि नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, जो चारों वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी इसके अंदर भी, है ना। तो इन्हीं के अंदर सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। जो ये कोरोइड प्लेक्सस है ये होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, तो इसे अपन बोल सकते हैं कोरोइड प्लेक्सस के अंदर सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है, या फिर होता है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के अंदर। ओके जी, तो देखिए ये कैसे कैसे नेटवर्क होता है इसका, या फिर फ्लो कैसे होता है। सबसे फर्स्ट में जो भी है सीएसएफ बनता है लेटरली वेंट्रिकल्स के अंदर। लेटरली वेंट्रिकल्स के अंदर सीएसएफ फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में जो भी ये डक्ट होती है इसके द्वारा कनेक्ट, इसे बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। देखिए लेटरली वेंट्रिकल्स को थर्ड वेंट्रिकल से जो भी कनेक्ट करती है उसका नाम होता है फोरामेन ऑफ मोनरो। एंड थर्ड वेंट्रिकल्स में आ जाता है सीएसएफ। थर्ड वेंट्रिकल से जाता है फोर्थ वेंट्रिकल्स में। देखिए थर्ड से और फोर्थ के बीच में जो भी डक्ट होती है उसे बोलते हैं एक्वाडक्ट ऑफ सेल्विस। उसके बाद में फोर्थ वेंट्रिकल के बाद में आता है अपना सबार्किनोइड स्पेस, जो कि सराउंडिंग होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। तो देखिए इसका फ्लो देखते हैं, या फिर फ्लो या फिर फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए लेटरली वेंट्रिकल्स, लेटरली वेंट्रिकल्स के बाद में जो भी ये डक्ट होती है ये कनेक्ट होती है फोरामेन ऑफ मोनरो, या फिर फोरामेन ऑफ मोनरो के द्वारा आता है फोरामेन ऑफ मोनरो। देखिए लेटरली वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है फोरामेन ऑफ मोनरो, एंड फोरामेन ऑफ मोनरो होता है थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट, थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट फोरामेन ऑफ मोनरो होता है, एंड थर्ड वेंट्रिकल होता है एक्वाडक्ट ऑफ सेल्विस। एक्वाडक्ट ऑफ सेल्विस से थर्ड वेंट्रिकल कनेक्ट होता है, एंड एक्वाडक्ट ऑफ सेल्विस कनेक्ट होता है फोर्थ वेंट्रिकल से, एंड फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्ट होता है सबार्किनोइड स्पेस से। ये इसका फ्लो होता है, फॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस है ये देखते हैं। ये क्लियरली हुआ। लेटरल वेंट्रिकल्स, लेटरली वेंट्रिकल से आता है फोरामेन ऑफ मोनरो, जो भी ये डक्ट होती है, मतलब कि ये कनेक्ट करती है फोरामेन ऑफ मोनरो थर्ड वेंट्रिकल और लेटरली वेंट्रिकल्स को। उसके बाद में थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है एक्वाडक्ट ऑफ सेल्विस, एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स और सबार्किनोइड के मतलब फोर्थ वेंट्रिकल्स कनेक्ट होता है सबार्किनोइड स्पेस से, जो सराउंडिंग होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के। तो ये हुआ इसका फॉर्मेशन। लेटरल वेंट्रिकल्स से आता है सीएसएफ फोरामेन ऑफ मोनरो, एंड फोरामेन ऑफ मोनरो के बाद में आता है थर्ड वेंट्रिकल्स में, थर्ड वेंट्रिकल्स के बाद में आता है एक्वाडक्ट ऑफ सेल्विस, एंड एक्वाडक्ट ऑफ सेल्विस के बाद में आता है फोर्थ वेंट्रिकल्स में, एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स के बाद में आता है सबार्किनोइड स्पेस में। तो ये होता है इसका इजीली। देखिए ये हुआ इसका फ्लो या फिर फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट देखते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए सीएसएफ फंक्शन क्या करता है, बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं सीएसएफ के,
उसे देखते हैं। देखिए प्रोटेक्शन करता है, फर्स्ट फंक्शन इसका होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इट मींस प्रोटेक्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सक्रीशन, सेकंड फंक्शन होता है इसका एक्सक्रीशन। देखिए जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान इसके अंदर जो भी टॉक्सिक या फिर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसे एक्सक्रीट करता है। मतलब कि जो भी सराउंडिंग होता है सबआर्किनोइड स्पेस में, उसके बाद में उससे जो भी वेस्ट बचता है तो उसका ये एक्सक्रीशन करता है। एंड थर्ड देखते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। मतलब कि प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को एंड एक्सक्रेशन करता है। उसके बाद वो जो भी घूमता रहता है सीएसएफ सबआर्किनोइड स्पेस में, तो उसके बाद में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसे एक्सक्रीट करता है एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को। एंड नेक्स्ट देखते हैं जो भी इसका फंक्शन होता है। ये मेंटेन करता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर को भी ये मेंटेन करता है। तो देखिए जो ये था थोड़ा सा बेसिक्स आपने में सीएसएफ के बारे में देखा। चलिए बने रहिएगा मेडिकल एलटी के साथ में। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट दिस चैनल। ओके जी, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।